नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह मोहब्बत, बादकशानी मैं खानाए रहमतो मगफिरत। कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह आले इमरान की एक आयत वाफ़ी हदायत काफ़ी शफ़ाअत आपके सामने तिलावत की गई है। माहे रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा बीत रहा है। आज जुमातुल मुबारक है और माह रमज़ान का तीसरा जुम्मा है और 17 रमज़ान है। तारीख़ अपने आप को दोहराती है। तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैनन नास। ये दिन लोगों के दरमियान घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। 1400 साल कबल जुमे के दिन 17 रमज़ान को एक मारिका हुआ था जिसे मारिकाए हक व बातिल कहते हैं, जिसे मारिकाए कुफ्र व इस्लाम कहते हैं। कुरान ने जिसे यौम फुरकान कहा है, वो मारिका तारीख जिसको बदर के नाम से याद रखेगी। आज इंशाअल्लाह बदर के हवाले से और सैयदा तय्यबा ताहिरा महबूब खुदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से चंद बातें हम सुनेंगे और अपने ईमानों को ताज़ा करेंगे, क्योंकि हम आले सुन्नत हैं और ईमान उनके ताज़ा होते हैं जिनके पास ईमान हों। उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र सुन के अहले सुन्नत के ईमान ताज़ा होते हैं। और जिनके पास ईमान है ही नहीं, उनके ताज़ा क्या होने हैं। तो जब भी अहले बैत अतहार का जिक्र, सहाबा किबार का जिक्र, अज़वाज मुत्तहरात का जिक्र,
उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा का जिक्र, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र, माज़ाक की यकीन का जिक्र, यदुल्ला के हाथों का जिक्र, वजहुल्ला के चेहरे का जिक्र, अलम नशरा के सीने का जिक्र जब आता है, सुन्नियों के ईमानों के अंदर बहार आ जाती है। रमज़ान का दूसरा अशरा बफरमान रिसालत, ये अशराए मगफिरत है, अशराए मगफिरत है, बख्शिश का अशरा है। पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा इत्कुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। और हदीस पाक में आता है, हर रात के बदले में, माह रमजान की हर रात के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 6 लाख महबूब के उम्मतियों को, जिन पर नारे जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, उन्हें जन्नत अता फरमाता है। ये कोई आम दिन नहीं है, आम रातें नहीं हैं। और फिर जब आखिरी अयाम आते हैं, आखिरी अशरा आता है, इत्कुम मिनन नार का अशरा आता है, तो हर रात के बदले में जो आखिरी अशरा है, पिछली सारे अरसे में जितनी बख्शिश हुई होती है उसके मुताबिक बख्शिश की जाती है। और जब आखिरी रात आती है तो पूरे रमजान में जितनी बख्शिश होती है, उस एक रात में, आखिरी रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश फरमाता है। ये वो मुकद्दस अय्याम हैं, वो पाकीज़ा घड़ियां हैं, वो बख्शिश की घड़ियां हैं। अल्लाह ताला इन घड़ियों के सदके में, इन अय्याम के सदके में हम सब की बख्शिश फरमाए। माह रमज़ान ये वो महीना है जिसके अंदर इस्लाम की यादगार तारीखें जमा हैं। माह रमज़ान की 3 तारीख को, 3 रमज़ान को सैयदा तय्यबा ताहिरा, सैयदा निसाउल आलमीन, सैयदा निसाउल जन्ना, सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल मुबारक है। और फिर इस माह के अंदर कैसी कैसी यादगार तारीखें हैं हमारे लिए। इस माह की 10 तारीख को, 10 रमज़ान मुबारक को मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया था। और इसी माह की 10 तारीख को मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मक्का फतह किया था। इसी माह की 10 तारीख को खातून अव्वल मोसनाए इस्लाम, वो हस्ती जिसने अपना सारा माल इस्लाम की परवरिश में खर्च किया, वो हस्ती जिसने हमें सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा जैसी बेटी अता की, सैयदा खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वसाल मुबारक है। ये वो माह मुबारक जिसकी 17 तारीख को हक व बातिल, कुफर और इस्लाम, झूठ और सच के दरमियान पहला मारिका, जिसे मारकाए बदर कहते हैं, वो रूनुमा हुआ। फिर इसी माह की 17 तारीख को महबूब खुदा सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक, उनका वसाल हुआ। और फिर इसी माह की 17 तारीख को नामूसे रिसालत का कानून, और फिर शातमे रसूल की सजा,
गुस्ताखे रसूल की सजा इसी माह की 17 तारीख को बदर के मैदान के अंदर इस सजा का इजरा हुआ। फिर ये वो माह मुबारक है जिसकी 19 तारीख को 19 रमजान को हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा बेइज़्निल्लाह उन पर वार किया गया और 21 रमजान को आपकी शहादत हुई। ये वो मुकद्दस महीना है जिसकी तारीख बरी पड़ी है। इसकी 21 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। ये वो माह मुबारक है जिसकी 23 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की। ये वो मुकद्दस महीना है जिसकी 25 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की। ये वो मुकद्दस महीना है जिसकी 27 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कुरान अता किया। ये वो मुकद्दस महीना है जिसकी 27 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के सदके में हमें पाकिस्तान अता किया है। पाकिस्तान हमें 27 रमजान जुमे के रोज, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माह के अंदर एक ऐसी रात रखी है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर किया है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। जो एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये वो महीना है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया है। फिर क्यों ना उस अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्यों ना उस अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्यों ना उसकी बारगाह में सजदा करें। और जिस महबूब के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये माह रमजान दिया है, कुरान दिया है, रमजान दिया है, मारिफत रहमान दी है, और फिर हमें मुल्क पाकिस्तान दिया है, उस महबूब पर दरूद फिर क्यों ना भेजें हम। माह रमजान अपने अंदर बहुत सारी तारीखी यादगारें रखता है। आज जिस यादगार पर हमने गुफ्तगू करनी है वो है गज़वाए बदर। गज़वाए बदर और शान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इंतहाई इख्तिसार के साथ है, चंद बातें हमने करनी है। बदर 17 रमजान 2 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 असहाब को लेकर बदर की वादी में तशरीफ ले गए। ये वादी मदीनातुल मुनव्वरा से 80 मील दूर, 80 मील दूर ये वादी है जिसका नाम बदर है। इस वादी के बदर होने की वजह क्या है? 2 रवायात हैं। एक रवायत यह है कि इस वादी के अंदर जो रहने वाली, जो इसकी मलकियत रखने वाली हस्ती है, उसका नाम बदर था। और दूसरा इसका सबब क्या है, ये वादी बदर की वादी क्यों कहलाती है? इसके अंदर कुआं था जो बदर नामी कुआं था, और उस कुएं को बदर क्यों कहते थे? बदर कहते हैं उस कुएं को जो भरा हुआ हो, जो भरा हुआ हो, फुल हो, ममलूब हो, जो ऊपर के हिस्से तक जिसका पानी भरा हो, उस कुएं को कुआं बदर कहते हैं। और बदर की वादी के अंदर जो कुआं था वो हर वक्त पानी से भरा रहता था, पानी से भरा रहता था, इसलिए उसे बदर कहते हैं। आप
14वीं के चांद को भी बदर कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? इसलिए कि 14वीं का चांद बड़ा होता है, फुल होता है, पूरा बड़ा होता है, इसलिए उसे 14वीं का चांद कहते हैं। और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को भी 14वीं के चांद के साथ तशबीह देते हैं। नबी पाक के चेहरे अनवर को 14वीं के चांद के साथ तशबीह देते हैं। क्यों देते हैं? आपके चेहरे को बदर क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपका चेहरा भी भरा हुआ है। किस चीज से भरा हुआ है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से भरा हुआ है। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे तकद्दस के नगी हैं, आरिज हैं कि वल फज्र की आयत के खिलते हुए अनवार, गैसु हैं कि वल लैल की आयत के अमी हैं। इसलिए आपका चेहरा अनवर भरा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से भरा हुआ है। रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, रुख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक, रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज हो जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश हो जैसे दरे काबा खुला हुआ। ये बदर की वादी, इसको बदर इसलिए कहते हैं कि कुआं हर वक्त पानी से भरा रहता था। ये इस्लाम और कुफर का पहला मारिका है, हक और बातिल के दरमियान पहला मारिका है। मक्कातुल मुकर्रमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म और सितम हुए, सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अली अजमाइन पर जो जुल्म और सितम हुए, उन कुफारे मक्का ने, रुआसाए मक्का ने अपने जुल्मों की जब इंतहा कर दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ले आए। फिर भी उन कुफार का जी नहीं भरा, तो उन्होंने इस्लाम को और बानी इस्लाम को खत्म करने के लिए मदीनातुल मुनव्वरा पर चढ़ाई का इरादा किया। ये खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुंची कि वो एक बहुत बड़ा काफिला लेकर मदीनातुल मुनव्वरा पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से, मुहाजिरीन और अंसार सहाबा से ये मशवरा किया, मीटिंग की कि ये मक्के के काफिर हम पर हमला कर रहे हैं, और जब आपने मुझे मदीनातुल मुनव्वरा आने की दावत दी थी तो मैंने एक बात आपसे की थी, एक शर्त रखी थी आपके साथ कि अगर कोई मदीने पर हमला करता है तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो तमाम सहाबा अंसार ने कहा था कि या रसूलल्लाह आप तशरीफ लाएं, अगर आपकी जात पर मदीनातुल मुनव्वरा पर कोई हमला करेगा तो वो पहले हमारी छातियों को छलनी करेगा, फिर आप तक पहुंचेगा। हमने ये वादा किया था। तो नबी पाक ने पूछा, फिर सहाबा तुम्हारा क्या इरादा है? वो आ रहे हैं तो तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या सोच रखते हो? सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक उठे, या रसूलल्लाह जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है। फरमाया अबू बकर वो तो पहले ही मैं जानता हूं, तू तो सब कुछ कुर्बान कर चुका है। फिर नबी पाक ने अपनी आंखों से मजमे की तरफ देखा, फौरन सैयदना उमर फारूक उठे, या रसूलल्लाह ये जान किस लिए है? हम आपके कदमों पर कुर्बान करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। उमर मैं जानता हूं, लेकिन फिर आपने सवालिया नजरों से मजमे की तरफ देखा। नबी पाक गोया अपनी नजरों से ये सवाल कर रहे थे, अंसार में से कौन उठता है?
ये तो मुहाजिरीन है, मेरे साथ आए हैं, जिन्होंने अपना वतन छोड़ दिया है, अपनी औलादों को छोड़ दिया है, अपने घर बार को छोड़ दिया है। इनके बारे में तो कोई बात नहीं, ये जो मदीने के बासी हैं ये क्या कहते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से ये सवाल कर रहे हैं ना, तो हजरत मिकदाद अंसारी सिहाबी उठे, या रसूलल्लाह आप हमसे कुछ सुनना चाहते हैं? फरमाया हाँ, मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूं। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह फिर सुनिए, हम कौम मूसा नहीं हैं, हम कौम मोहम्मद हैं, हम कौम कलीम नहीं, हम कौम हबीब हैं, हम कौम रसूल हाशमी हैं। हम मूसा की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे फज़हब अंता व रब्बो का फ़कातिला इन्ना हाउना काइदून। हम ये नहीं कहेंगे कि मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए और जाकर झगड़ा करें, लड़ाई करें, हम यहां बैठे रहेंगे ना, हम ये नहीं कहेंगे। बल्कि या रसूलल्लाह हम क्या कहते हैं, इन्ना नुकातिलो बैना यमीन का व यसारे का व खल्फे का व बैना यदैक। या रसूलल्लाह हम ये नहीं कहेंगे कौम मूसा की तरह कि आप जाओ, आपका रब जाए और जंग करे। हम सब इकट्ठे होकर आपके दाएं तरफ, बाएं तरफ, आगे पीछे होकर उन कुफार के साथ जंग करेंगे। जब ये बात हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कही ना, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उस वक़्त नबी पाक के चेहरे मुबारक की तरफ देख रहा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पहले ही चमक रहा था। हजरत मिकदाद की गुफ्तगू सुनने के बाद नबी पाक का चेहरा और भी चमक उठा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, फिर आपने अपनी नजरें मजमे की तरफ दुराई, तो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो खड़े हुए, या रसूलल्लाह आप हमसे कुछ और सुनना चाहते हैं? फरमाया हाँ साद बताओ। अर्ज की, या रसूलल्लाह हमने वादा किया था अगर मदीने पर कोई हमला करेगा तो हम आपके साथ मिलकर उनका जवाब देंगे। ये तो सिर्फ मदीने की बात है, अगर आप फरमाएंगे ना मदीने से बाहर निकलकर हबशा के मुल्क के अंदर जाकर हमने काफिरों के साथ लड़ना है, तो हम आपके हुक्म पर तैयार हैं, हबशा में जाकर भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। और रही बात कि आपने ये फरमाया था कि अगर कोई काफिर, कोई मक्के के रईस लोग आकर हम पर हमला करते हैं, उनसे जंग करनी है। ये तो मक्के के रईस हैं, मक्के के काफिर हैं, मक्के के मुशरिक हैं, अगर आप हमें हुक्म दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज की, आप अगर हमें हुक्म दे, हम तो जिन्नों और देवाओं से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो डरपोक काफिर मुशरिक है ना, अगर आप हमें कहें कि जिन्नों के साथ लड़ना है, देवाओं के साथ लड़ना है, तो हम उनके साथ भी लड़ने के लिए तैयार हैं। नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, नबी का हुक्म हो तो फांद जाएं हम समंदर में, जहां को माफ कर दें नाराए अल्लाह अकबर से। जब हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये गुफ्तगू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, तो फिर सहाबा से फरमाया, सहाबा चलो तैयारी करो, हम निकलते हैं। और शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर जाकर उनको रोकते हैं और उनका मुकाबला करते हैं। 313 सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अली मजमाइन, उनकी कैफियत क्या है, आज हम बड़ी आसानी के साथ, दीदा दलेरी के साथ, कमीनगी के साथ सहाबा पर ज़बान तान दराज करते हैं, उन पर तनकीद करते हैं। उनकी कैफियत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, और जब ऐलान फरमाया 313 सहाबा सिर्फ एक फरमान पर, एक हुक्म पर वो सारे तैयार होकर बाहर आ गए। और उनकी हालत क्या थी? अगर किसी के
जिस्म के ऊपर कपड़ा था तो नीचे तहमद नहीं था। अगर कमीज थी लंबी तो तहमद नहीं था, अगर किसी ने तहमद बांधा हुआ था तो बदन नंगा था। पांव के नीचे जोड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, नंगे पांव। और हालत क्या है, कैफियत क्या है कि माह रमजान है, एक खजूर उनके पास है, सुबह चूसते हैं और रोजा रखते हैं, शाम को वही चूस कर फिर रोजा अफ्तार करते हैं। ये कैफियत है उनकी। एक ही खजूर सुबह चूस कर सेहरी की जाती है और शाम को चूस कर उसका अफ्तार किया जाता है उस रोजे का। 313 सहाबा वो नबी पाक के साथ 80 मील पैदल तपता हुआ सहरा, पहाड़ी इलाका। आज भी अगर आप बदर की वादी में जाएं ना मदीनातुल मुनव्वरा से, तो उन पहाड़ों को देखिए कैसे वो सुर्ख और काले पहाड़ हैं, गर्मी से जले हुए पहाड़ हैं। वो नंगा पांव वहां रखा नहीं जाता, इतनी गर्मी होती है। और वो कुर्बान जाएं सहाबा आपकी अजमत पर, आपकी शान पर, आपके जज्बे पर, आपके इखलास पर, आपकी इस जुर्रत पर और आपकी इस मोहब्बत पर कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ आपने की है। तमाम इंसानियत का आपको सलाम हो। तमाम सहाबा रोजे की हालत में सफर करते हुए बदर की वादी में पहुंचे, तो इनके पहुंचने से पहले कुफारे मक्का 1000 की तादाद में, 1000 उनके पास लश्कर सिपाही थे, कुफार के पास 800 ऊंट थे उनके पास और 100 घोड़े थे कुफार के पास, और हर एक के पास अपनी तलवार थी और हर एक के जिस्म पर अपनी जिरा थी। यह उनकी हालत थी कुफार की। और इधर लश्कर जरार, लश्कर मुस्तफा, लश्कर खुदा की क्या कैफियत थी कि 313 इनकी तादाद थी, वहां 1000, यहां 313। और इन 313 में भी 8 सहाबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त रोक दिया कि तुम यहां ठहरो। उनमें एक सैयदना उस्मान गनी भी हैं और दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम, जिनको मस्जिद नबवी की इमामत के लिए छोड़ा गया था। काम लगा दिया गया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोका गया। हजरत रकैया उनके निकाह में थी और वो बीमार थी। तो नबी पाक ने फरमाया तुम मेरी बेटी की खिदमत करो, इसकी तीमारदारी करो, इसकी बीमारी का ख्याल रखो। मैं मोहम्मद वादा करता हूं तुम्हारा शुमार बदर के मुजाहिदीन के अंदर होगा। जो दर्जा बदर के मुजाहिदीन को मिलेगा, उस्मान तुझे घर बैठे हुए मिलेगा। 8 सहाबा को नबी पाक ने रोक दिया, 313 में से बाकी चल दिए। बदन पर कपड़ा कोई नहीं, भूख है, प्यास है, तमाज़त आफ्ताब है, अरब की गर्मी है, रमजान का महीना है, सारे रोजेदार हैं। जब बदर की वादी में पहुंचे तो वो कुफारे मक्का पहले ही वहां पहुंच चुके थे। जो बड़ा कुआं बदर का कुआं था, उससे उन्होंने अपने मशकीरे भर लिए, पानी का इंतजाम कर लिया। छोटे छोटे जो कुएं थे वहां, उनसे पानी भर लिया अपने ऊंटों के लिए, अपने सिपाहियों के लिए। और बाकी जो पानी बचा उसके अंदर रेत और पत्थर डालकर बंद कर दिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर वहां, सहाबा का लश्कर वहां पहुंचा, तो अब पानी के लिए कुएं बंद हैं, पानी नहीं है। उन्होंने मेन मुकामात पर कब्जा कर रखा है। नशेबी जगह पर जो समझते थे कि यहां मट्टी पड़ी हुई है और ये जगह सख्त है, वहां उन्हें कब्जा कर लिया। और जो रेतली जमीन थी ना,
जहां इंसान चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चलने में मुश्किल आती है, वो जगह उन्होंने नबी पाक और नबी पाक के असहाब के लिए, बदर के इन मुजाहिदीन के लिए वो जगह छोड़ दी कि ये हमारे साथ जंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना खुद दौड़ सकेंगे, ना इनके घोड़े दौड़ सकेंगे, और हमारे लिए जमीन हमवार होगी, सख्त होगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और मंजूर था। जब उन्होंने बदर के कुओं को बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, सख्त जमीन अपने हिस्से में रख ली, और रेतली जमीन जो है, रेतली इलाका जो है जहां चल नहीं सकता इंसान, वो नबी पाक के इन गुलामों के लिए छोड़ा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर रहमत की बारिश की। रहमत की बारिश हुई। जब बारिश हुई तो अब रेत ने पानी पिया, रेत सख्त हो गई, और वो नशेबी इलाका था, वहां मट्टी थी, और सारा पानी वहां जमा हुआ, और वहां कीचड़ बन गया, फिसलन हो गई। अब वो परेशान थे, वो फिसल रहे थे, और यहां ईमान वाले मोमिन नबी पाक के गुलाम सख्त रेत पर बैठे हुए हैं, और ठंडी जगह है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पहला इनाम। और कुरान कहता है इसी कैफियत में उन सहाबा पर नुआस, जिसे नींद कहते हैं, वो नींद का गलबा आया, ऊँघें आई उनको, और वो सो गए, आराम कर लिया उन्हें। देखिए किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकून और इत्मीनान नाज़िल कर रहा है। दो नींदें, उलमा ने लिखा है कि दो नींदें इंसान को याद रखनी चाहिए, वो किस तरफ से आती हैं। अगर नींद आए नमाज के अंदर, नींद आए नमाज के अंदर, तो ये शैतान की तरफ से है, ये शैतान की तरफ से है। आती है कि नहीं आती नींद के अंदर, नमाज के अंदर? तो अगर नींद आए मैदान जंग के अंदर, जंग का मैदान सजा हुआ हो और नींद आए, तो ये नींद रहमान की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। गोया अल्लाह की तरफ से उन पर सकीना नाज़िल हो रहा है कि तुम परेशान क्यों होते हो, तुम अपने असाब को सही रखो, अपने दिमाग को सही रखो, सुकून में रहो, नींद पूरी करो अपनी। जब जंग में जाओगे फिर देखो हमारी मदद कैसे आती है। अब रात हुई, सारे सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन नींद में आराम कर रहे हैं। एक हस्ती जाग रही है, एक हस्ती जाग रही है, वो हमारे आका मौला ताजदार मदीना की हस्ती है। सारी रात आप उस बदर की वादी में मकाम अरीश पर आप बैठ कर दुआ करते हैं, कभी खड़े होकर दुआ करते हैं, कभी हाथ उठाकर दुआ करते हैं, कभी गिड़गिड़ा कर सजदे में जाकर दुआ करते हैं। सारी रात दुआ में गुजरती है, बेदार रहते हैं। और क्या ही खूब लिखा है हजरत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि आप उस रात बेदार क्यों रहे। नबी पाक बेदार क्यों रहे? आप फरमाते हैं कि आप बख्त हैं उम्मत का, नसीबा है, बख्त हैं उम्मत का, बख्त हैं सहाबा का, और बख्त को बेदार ही होना चाहिए। सुभान अल्लाह। नसीबा बेदार होना चाहिए ना, मोया हुआ नसीबा नहीं होना चाहिए, सोया हुआ नसीबा नहीं होना चाहिए, बेदार नसीबा होना चाहिए ना, जिंदा नसीबा होना चाहिए। बेदार बख्त की हम दुआ करते हैं, और नबी पाक बेदार इसलिए रहे कि आप सारी कायनात का बख्त हैं, सारी उम्मत का बख्त हैं, सहाबा का बख्त हैं, और बदर की वादी के अंदर फतह का बख्त है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार रहे। जब सारी रात गुजर की दुआएं करते रहे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत क्या थी
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ करते तो आपके कंधे मुबारक पर कमली थी, बार बार नीचे गिरती, तो सैयदना अबू बकर उठाकर आपके कंधे पर रखते। जब इंतहाई कैफियत तारी हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, तो सैयदना अबू बकर ने पीछे से आपको अपने बाजू में ले लिया और अर्ज की, या रसूलल्लाह आप परेशान क्यों होते हैं, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। सुबह हुई, मैदान बदर की तरफ चले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से कबल 2 जासूसों को अपने सहाबा को भेजा, जाओ जाकर अंदाजा लगा के आओ। कैसी हिकमत अमली है कि जो दुश्मन का लश्कर है उनकी तादाद कितनी है, उनके पास समान हरब कितना है, ऊंट कितने हैं, घोड़े कितने हैं, ज़िरें कितनी हैं, तलवारें कितनी हैं, ताकि अंदाजा हो हमें, और कौन कौन उसके अंदर आया है। वो दोनों सहाबी निकले, तो जब बाहर निकले तो उन्होंने एक शख्स को देखा अकेला जो उनकी जमात का था, उसको देखा तो उसको पकड़कर नबी पाक की बारगाह में ले आए, उनका जासूस था जो। तो आपने पूछा उनके जासूस से कि कौन कौन आया है, कितनी तादाद है, तो उसने कहा कि 800 ऊंट है हमारे पास, 1000 लश्कर है हमारे पास, औरतें अलहदा हैं उनके साथ जो इनको उभारने के लिए, नगमे सुनाने के लिए, इनको बहादुरी की तरफ जंग के अंदर भेजने के लिए जो नगमे गाती हैं वो अलहदा हैं। 100 घोड़े हैं हमारे पास, हर सिपाही के पास तलवार है, ज़रा उसकी अपनी है। और फिर रही बात के कौन कौन है, तो उतबा उसमें है, अबू जाल उसमें है, शैबा उसमें है, अमर बिन अब्द वुद उसमें है। मक्के के सारे लश्कर के जो नौजवान थे वो सारे के सारे जमा होकर आज आ गए हैं। जब नबी पाक ने उसकी गुफ्तगू सुनी ना, तो नबी पाक ने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, मेरे सहाबा देखा है आज मक्के ने अपने सारे जिगर के टुकड़े निकाल के तुम्हारे सामने रख दिए हैं, सारे बहादुर जंगजू तुम्हारे सामने भेज दिए हैं। फिर नबी पाक उस लश्कर को लेकर आप बदर की वादी के अंदर तशरीफ लाए। जब बदर की वादी के अंदर तशरीफ लाए ना, तो सारा उनका लश्कर 1000 लोगों का सामने खड़ा है, पूरे समान हरब के साथ वो सामने खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए दुआ के लिए, बदर की वादी के अंदर हाथ उठाओ, या अल्लाह तू देख रहा है आज सारे मक्के के लोग, मक्के के काफिर मुशरिक आज यहां जमा हो गए हैं। इनमें उतबा है, शैबा है, अबू जाल है, अमर बिन अब्द वुद है, बड़े बड़े लड़ाके लड़ने वाले जंगजू इस बदर की वादी में आ गए हैं। जो उनके पास था वो ले आए हैं, और देख शैतान भी उनके साथ आया है, और वो सारे अपने चेले लेकर आ गया है। जो उनके पास था वो ले आए हैं। और या अल्लाह मैं मोहम्मद तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा रहा हूं, जो कुछ मेरे पास था मैं भी ले आया हूं। मेरी 13 साल की कमाई, 13 साल की जमा पूंजी, जिसमें अबू बकर है, उमर है, अली है, बलाल हबशी है, अमीर हमजा है, साद बिन मुआज है, ये सारे के सारे मैं आज 13 साल की जमा पूंजी लेकर मैं भी आ गया हूं। और मैं ये नहीं कहता, ये दुआ नहीं करता कि तू इनको बचा ले, मेरे इस असासे को महफूज कर दे। मैं ये भी नहीं कहता तू इनकी हिफाजत फरमा, मैं ये भी नहीं कहता कि तू काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दे, मैं ये भी नहीं कहता कि इन सहाबा को बचा ले, मेरी इस पूंजी जमा पूंजी को बचा ले। बस एक बात करता हूं तुझसे, एक बात तुझसे करता हूं, इन तोहले का हाज़िल असाबा तो लम तो बदफिल अर्द अबदन। या अल्लाह तेरी बारगाह में एक ही बात करता हूं, अगर आज ये हलाक हो गए, ये शहीद हो गए, ये सफाए हस्ती से मिट गए,
तो फिर क़यामत तक जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा, तू जमीन पर पूजा नहीं जाएगा, जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। देखे कैसी दुआ है। और फिर इस दुआ की अहमियत पर गौर करें, किन के बारे में कहा जा रहा है? सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। अगर ये 313 अगर ये जिंदा ना रहे, ये शहीद हो गए, ये काम आ गए जंग के अंदर, इनको फतह ना मिली, तो फिर क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस और तारीख की किताबों के अंदर ये लफ्ज हैं, लम तो बद फिल अर्द अबादा, जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमीन पर इबादत के सबब जो बने हैं, आज जो मस्जिदें आबाद हैं, आज जो जुमे हो रहे हैं, तलावत कुरान हो रही है, मुसलमानों के चेहरों पर सुन्नत है दाढ़ी की, सरों पर इमामों की सुन्नत है, आज जो सजदे किए जा रहे हैं, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, आज जो अल्लाह की इबादत की जा रही है, यह सदका है बदर के सहाबा का। ये सदका है बदर के सहाबा का। आज जो इबादतें हो रही हैं ना, ये बदर के सहाबा का, ये वो बदर के सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन वो जाते हैं कि सूरह अनफाल की 70 से जायद आयात जिनकी शान में नाज़िल हुई हैं, ये वो सहाबा हैं। तारीख उम्मत इस बात पर शाहिद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बदर के सहाबा, बदर के शुरका, ए बदर के शुहदा, सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे पैगाम भेजा है, मुझे इत्तला दी है कि अपने महबूब, इन महबूब सहाबा से कह दो, आज के बाद जो कुछ मर्जी करें, ए मालूम मा शे तुम फकद गफरतु लकुम, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, ए बदर के सहाबा, आज के बाद तुम जो कुछ मर्जी करो, अल्लाह ने जन्नत तुम्हें अलाट कर दी है। और तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, 1,24,000 कमो बेश जितने सहाबा हैं, तमाम अंबिया के सहाबियों से नबी पाक के सहाबा अफजल हैं। जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के नबी पैगंबर रसूल आए हैं, उनके मानने वाले, उनके सहाबा, उनके हवारी, उन सारे सहाबा में नबी पाक के सहाबा अफजल हैं। और फिर नबी पाक के 1,24,000 कमो बेश जो सहाबा हैं, उनमें 1400 बैते रिजवान वाले अफजल हैं, बैते रिजवान वाले अफजल हैं। और फिर 1400 बैते रिजवान वाले सहाबा में से 313 बदर वाले अफजल हैं, 313 बदर वाले। ये वो बदर वाले सहाबा हैं, उलमा ने लिखा है तमाम सहाबा से ये 313 अफजल, क्योंकि ये बदर में शामिल हुए हैं। और जो जो फरिश्ते इस बदर की वादी में आए हैं, वो तमाम फरिश्तों से अफजल हैं। जब नबी पाक ने ये दुआ की ना, इन तो लेका हाज़िहिल असाबा तो लम तो बद फिल अर्द अबादन, तू जमीन पर पूजा नहीं जाएगा, तेरी इबादत नहीं होगी। अभी ये दुआ कर रहे हैं, अजाबत का जोड़ा, अनायत का सेरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अजाबत ने बढ़कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अभी ये दुआ मुकम्मल नहीं, आसमानों पर कोहराम बरपा हो गया, हलचल मच गई आसमानों पर। अल्लाह ने फरमाया, इसराफील उठ, यहां क्या कर रहा है? 1000 फरिश्तों को ले बदर की वादी में जा। मिकाईल तू भी उठ, 3000 फरिश्तों को लेकर बदर की वादी में जा। मेरा महबूब दुआ कर रहा है,
मेरे महबूब ने हाथ उठाए हैं, मेरा महबूब मदद मांग रहा है। मिकाईल 3000 ले, इसराफील 1000 ले। जिब्रील तू क्यों बैठा हुआ है, तू क्या कर रहा है यहां? उठ 5000 फरिश्तों को ले और बदर की वादी में जा और महबूब से जाकर अर्ज कर जिब्रील कि इन्नी माकुम, ये 9000 फरिश्ते भेजे हैं। जिब्रील भी भेजा है, मिकाईल भी भेजा है, इसराफील भी भेजा है, और महबूब तेरा रब भी तेरे साथ है, तेरा रब भी तेरे साथ है। नौ 9000 फरिश्ते, 1000 पहले, 3000 बाद में, कुरान कह रहा है सारे, और फिर 5000 जिब्रील अमीन के साथ। 9000 फरिश्ता तो एक ही बड़ा है, फरिश्ता तो एक ही बड़ा है, लेकिन यहां महबूब की अजमत के डंके बजाने थे, अजमत के डंके बजाने थे कि मेरे महबूब की अजमत क्या है। ये सारे फरिश्ते, सारे फरिश्ते 9000 फरिश्ते महबूब की मदद के लिए वहां आए, और आखिर में फरमाया इन्नी माकुम, महबूब तुम परेशान क्यों होते हो, परेशान क्यों होते हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूं। और तारीख की किताबें कहती हैं कि जब फरिश्ते नाज़िल हो रहे थे ना, तो शैतान उस वक्त बदर की वादी में कुफार के साथ था। जो ही उसने देखा ना कि फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, सहाबा की मदद के लिए नाज़िल हो रहे हैं, सहाबा के साथ देने के लिए नाज़िल हो रहे हैं, तो शैतान भागा, बदर की वादी से भागा, और आज तक सहाबा और फरिश्तों से वो भाग रहा है, आज तक वो भाग रहा है। उस वक्त का भागा हुआ, बदर की वादी से भागा हुआ, आज तक वो सहाबा और फरिश्तों से भाग रहा है वो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 313 सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, ये बदर की वादी में उधर 1000 का लश्कर है। और एक चीज आप जानते हैं, हर लश्कर के अंदर जब भी गजवा होता था ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा दिया करते थे, परचम, लिवा ये देते थे। और ये जो झंडा होता है ना, ये किसी भी कौम की इज्जत होता है, वकार होता है। हर गैरतमंद कौम जो है ना, अपने झंडे की ताजीम करती है, उसके वकार को बुलंद रखती है। जो गैरतमंद कौम होती है ना, वो अपने झंडे की ताजीम तौकीर के लिए, उसकी इज्जत के लिए अपनी जानें दे देती है, उसके रुतबे को बुलंद रखती है। ये गैरतमंद कौमों का निशान है। हर कौम का झंडा होता है, हर मुल्क का झंडा होता है। और जब भी गजवा हुआ है, 27 गजवात हुए हैं, हर गजवे के अंदर मुसलमानों के लिए एक झंडा होता था। और बदर की वादी में वो भी एक झंडा था उस दिन। उस झंडे को कभी नबी पाक उठाते, कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा उठाते, कभी हजरत अली उल मुर्तज़ा उठाते, कभी मुसअब बिन उमैर उठाते, कभी कोई सहाबी उठाता। वो झंडा कभी कोई उठाता, कभी कोई उठाता, बुलंद रखता। तो अब मुअर्रिखीन से सवाल किया जाता है, पूछते हैं कि ऐ मुअर्रिखीन, ऐ तारीख लिखने वालों, बताओ तो सही वो झंडा क्या था, उसका कपड़ा कैसा था, वो किसकी चादर का था, वो किसके दुपट्टे का था। वो झंडा जिसके साए में अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, वो झंडा जिसके साए में 9000 मलाइका नाज़िल हो रहे हैं, वो झंडा जिसके साए में इसराफील आ रहा है, वो झंडा जिसके साए में मिकाईल आ रहा है, वो झंडा जिसके साए में खुद जिब्राईल आ रहा है, वो झंडा जिसके साए में कुरान की आयात नाज़िल हो रही हैं, वो झंडा जिसके साए में फतह के तराने गाए जा रहे हैं, वो झंडा किसका झंडा था? तो तारीख कहती है वो झंडा बदर की वादी के अंदर, जिसको कभी नबी पाक उठाते, कभी मौला अली उठाते, कभी मुसअब बिन उमैर उठाते, वो झंडा सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक के दुपट्टे का झंडा था।
सुभान अल्लाह। जब झंडा इतना शान वाला है, जब झंडा इतना शान वाला है, तो फिर जिसके दुपट्टे, जिसकी चादर से वो झंडा बना है, वो चादर वाली अम्मा आयशा कितनी शान वाली होगी। बोलो सुभान अल्लाह यार। जब वो झंडा इतना पाक है कि उस झंडे के साए में फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, कुरान की आयात नाज़िल हो रही हैं, तो जिसके दुपट्टे से, जिसकी चादर से वो झंडा बना है, वो आयशा कितनी पाक होगी, वो आयशा कितनी पाक होगी। ये वो वाहिद हस्ती हैं सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने एक सांस भी कुफर पर नहीं लिया, एक सांस भी जिन्होंने कुफर पर नहीं लिया। अजली मोमिना। 7 ऐसी फजीलतें हैं सैयदा आयशा की जो किसी और को हासिल नहीं है। सबज रंग के कपड़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक की बारगाह में सैयदा आयशा को दिखाया कि महबूब तेरा निकाह इससे होगा। ये वो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला, ये वो सैयदा आयशा हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ बिस्तर पर आराम करते तो किसी जोजा के साथ आराम करते हुए जिब्रील वाही लेकर नहीं आया, कुरान की आयात नहीं उतरी। अगर कुरान की आयात उतरी है तो आयशा के बिस्तर पर उतरी है। नबी पाक के सिवा किसी ने जिब्रील अमीन को असली सूरत में नहीं देखा। अगर किसी ने जिब्रील को असली सूरत में देखा है तो वो सैयदा आयशा सिद्दीका है। वो शहादत किसी और को हासिल नहीं हुई जो शहादत सैयदा आयशा को हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिनके हुजरे में आराम कर रहे हैं वो हुजरा आयशा है। आज भी जिनके हुजरे के अंदर आराम कर रहे हैं वो हुजरा, उसकी शान क्या है। तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा के अंदर, हुजरा आयशा के अंदर, जिस जगह आपकी कब्र अनवर है और आपके जिस्म के साथ जो मट्टी मस कर रही है, वो मट्टी जो नबी पाक के जिस्म को छू रही है वो काबे से भी अफजल है और अर्शे आजम से भी अफजल है। जब जिसके हुजरे की मट्टी की ये शान है तो उस हुजरे वाली की शान क्या होगी, उसका मर्तबा और मकाम क्या होगा। ये सारे मर्तबे, ये सैयदा आयशा सिद्दीका वो हस्ती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा, इनकी आपस में मोहब्बत का आलम क्या था कि बर्तन प्याला जिस मुकाम पर सैयदा अपना मुंह लगाकर पानी पीती थी ना, उसी मकाम पर नबी पाक अपना मुंह लगाकर पानी पिया करते थे। जिस बर्तन में सैयदा आयशा गुस्ल फरमाती थी उसी बर्तन में खुद नबी पाक गुस्ल फरमाते थे। यह मकाम है महबूबियत का। नबी पाक ने जो महबूबियत सैयदा आयशा को दी है किसी और को वो महबूबियत नहीं मिली। सारी उम्महात पाक हैं, तैयब हैं, आला हैं, औला हैं, अफजल हैं, मकाम वाली हैं, मर्तबे वाली हैं। किसी अज़वाज मुतहरात में किसी जोजा की जर्रा बराबर तौहीन करने वाला वो कुरान की आयात का मुनकर, वो नबी पाक की जात का मुनकर, वो नबी पाक की शानों का मुनकर है, क्योंकि वो नबी पाक की अज़वाज हैं, नबी पाक की अज़वाज हैं, मोमिनों की माएँ हैं। और कोई मोमिन अपनी माँ पर जबान दराज नहीं करता। जिसकी असल सही हो ना, जिसकी असल सही हो, जिसका खून हलाल हो, जिसका नुतफा पाक हो,
जिसका नुतफा पाक हो, वो मां पर जबान दराज नहीं करता। और फिर मां भी मोमनों की मां, और फिर जोजा नबी पाक की जोजा, कोई भी मोमिन उन पर जबान दराज नहीं कर सकता। वो सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके हुजरे में आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। बदर की वादी के अंदर जब दुआ हुई, अब फरिश्ते आए मदद के लिए, 9,000 फरिश्ते, जिब्राइल, मिकाईल और इसराफील के साथ अल्लाह ने मदद भेजी। वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन। यहां एक अकीदे की बात कर देता हूं, कुरान पाक से अकीदे की बात करता हूं। कहते हैं जी गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है। गैरुल्लाह से, दाता दवेरी से मदद मांगना शिरक, ख्वाजा अजमेरी से मदद मांगना, वलियों से मदद मांगना शिरक, अली से मदद मांगना। हम कहते हैं ना या अली मदद है, तो कहते हैं जी मदद सिर्फ खुदा से मांगो, मदद सिर्फ खुदा से मांगो। अब यहां बदर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन। अल्लाह ने मदद की है बदर की वादी के अंदर। सवाल ये है कि बदर की वादी के अंदर खुद अल्लाह आया है मदद करने के लिए। वो आने जाने से पाक है, आने जाने से पाक है। तो फिर उसकी मदद, अकीदा समझे अपना आले सुन्नत का। मैं उन लोगों को भी दावत देता हूं कि आप अपनी बातें ना किया करें, अहले सुन्नत के अकायद को समझें पहले। बदर की वादी के अंदर जो मदद आई है किससे आई है? अल्लाह की तरफ से। किस सूरत में आई है? जिब्रील की सूरत में, मिकाईल की सूरत में, इसराफील की सूरत में, 9,000 मलाइका की सूरत में। और फरिश्ते ये खुदा हैं? बोलो यार, ये फरिश्ते खुदा हैं? नहीं, खुदा नहीं है, खुदा के मखलूक हैं, खुदा के बंदे हैं, खुदा के बंदे हैं। अगर अल्लाह की मदद जिब्रील की सूरत में आ सकती है तो अल्लाह की मदद मौला अली की सूरत में क्यों नहीं आ सकती? देखो ना, जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, ये 9,000 मलाइका, ये खुदा तो नहीं है ना, ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अगर अल्लाह के बंदू की सूरत में जो फरिश्ते हैं उनके जरिए मदद आ सकती है तो दाता अली अजमेरी के जरिए, ख्वाजा अजमेरी के जरिए, मुजद्दिद अल-फैसानी के जरिए, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के जरिए, बाबा फरीद के जरिए, असहाबे बदर के जरिए और खुद मौला अली के जरिए मदद क्यों नहीं आ सकती? और फिर अगर आप बदर का मुताला करें ना, मैं दावत देता हूं मुताला करने की, इस तारीख के इस अजीम बाब की मैं पढ़ने की दावत देता हूं। 14 सहाबा उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। 14 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया है बदर की वादी के अंदर। और कितने काफिर वासले जहन्नम हुए हैं? 70। कितने? 70 काफिर जो हैं वो वासले जहन्नम हुए हैं। 313 या 8 निकाल दें, वो सहाबा, 9,000 फरिश्ते, ये सारे जमा होकर ना कत्ल कर रहे हैं और 70 काफिरों को इन्होंने कत्ल किया है। सारे मिलकर उन्होंने 35 कत्ल किए हैं, सब ने मिलकर, 9,000 फरिश्तों ने और बाकी सारे सहाबा ने, और 35 फकत मौला अली ने कत्ल किए हैं। कुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार। 70 काफिर वासले जहन्नम हुए हैं और 35 काफिर जो है वो मौला अली की तलवार से काटे गए हैं। अगर जिब्रील की सूरत में मदद आती है तो मौला अली की सूरत में मदद क्यों नहीं आ सकती? और हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जहां
आइम्मा इसना अशरा, जो 12 इमाम है ना अहले बैत के, जहां उनका नाम लिखा जाए न वहां से तमाम बीमारियां और ख़ास कर पागलपन की बीमारी चली जाती है। और मैंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने बुज़ुर्गों की किताबों में पढ़ा है कि जिस मुकाम पर बदर के शुहदा का नाम पढ़ा जाए ना, जहां उनका नाम लिखा जाए, वहां से सारी बीमारियां रफा हो जाती हैं, सारी बीमारियां वहां से रफा हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। आने वाली वबाएं जो है वो खत्म हो जाती हैं। जिस घर के अंदर उनके अस्मा लिख कर लगा दिए जाए ना, वो घर रहमतों का खजीना बन जाता है। ये असहाब बदर उनके नामों की शान है। जब आपस में घमसान की जंग हुई, लड़ाई हुई, गुत्थम-गुत्था हुए, 70 काफिर मारे गए, 14 मुसलमान शहीद हुए, सहाबा शहीद हुए। अब नबी पाक ने इब्तिदा में लकीरें लगा दी थी कि हाज ही मसरा फलान, हाज ही मसरा फलां इब्ने फलां, हाज ही मसरा, यानी कि ये इसके मरने की जगह है, ये इसके मरने की जगह है, ये इसके मरने की जगह है, ये इसके मरने की जगह, यहाँ फलां काफिर गिरेगा, वहाँ फलां काफिर गिरेगा। और सहाबा कहते हैं जहाँ जहाँ नबी पाक ने लकीर लगाई थी ना, और जिसका नाम लिया था, हमने देखा कि 1 इंच भी इधर उधर नहीं है। कहते हैं कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा, किसी को पता नहीं है। कहते हैं ना, ये कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा, किसी को पता नहीं। मेरा नबी वो बता रहा है कि कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा, और जहां लकीर लगाई है, पूरी हदीस की किताबें पढ़ लें, जहां जहां नबी पाक ने लकीर लगाई, सहाबा कहते हैं जिसका नाम लेकर नबी पाक ने लकीर लगाई थी, वो वहीं मरा था। अब 70 कुफार वासले जहन्नम और 14 सहाबा शहीद हुए। उनको एक गड्ढे के अंदर फेंक दिया गया, कुफार को। उसके बाद सहाबा ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत अंस रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि जंग खत्म होने के बाद हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने लगे, मैदान बदर के अंदर नमाज पढ़ने लगे। जंग खत्म हो गई है, फतह हासिल हो गई है। हमने नमाज शुरू की, पीछे खड़े हो गए, आगे नबी पाक मुसल्ले पर खड़े हुए हैं। तो नमाज के दौरान हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमा रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं। अब नमाज के अंदर आंखें कहां रखनी चाहिए? बोलो ना यार, हैं? नमाज तो उसकी दीद का एक बहाना बनी। सहाबा का अमल क्या था? देखे ना, अगर नमाज की सजदे की जगह नजरें होती तो फिर कैसे देखते? और फिर इमाम आगे खड़ा है, उसका मुंह भी आगे है। तो सहाबा की आदत थी कि जब नबी पाक मुसल्ले पे खड़े होते ना, ऐन नमाज के दौरान आगे बढ़ बढ़ कर नबी पाक के चेहरे की तरफ देखते। असले नमाज है यही, रूए नमाज है यही। तू मेरे रूबरू रहे, मैं तेरे रूबरू रहूं। सहाबा का यह अकीदा था। हजरत अंस कहते हैं कि हमने देखा नबी पाक तबस्सुम फरमा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं नमाज के दौरान। नमाज खत्म हुई तो हमने पूछा, या रसूलल्लाह, आज हमने एक अजीब मंजर देखा है कि नमाज के अंदर आप मुस्कुरा रहे थे, नमाज के अंदर मुस्कुरा रहे थे, तबस्सुम फरमा रहे थे। तो फरमाया, मेरे सहाबा एक बड़ी मामला हुआ है जिसकी वजह से मैं मुस्कुरा रहा था। मैं एक बंदे की कैफियत देखकर, हालत देखकर मुझे मुस्कुराना आया। अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो क्या मामला था? फरमाने लगे कि जंग खत्म हो गई, हम नमाज पढ़ रहे थे, तो जिब्रील अमीन वापस चला गया, सारे फरिश्तों को लेकर ना, मिकाईल को, इसराफील को, 9000 फरिश्तों को वापस चला गया, क्योंकि मामला खत्म हो गया है। और जब ऊपर गया है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो ऊपर वाले मुहाफिज फरिश्ते थे, उन्होंने कहा कि दरवाजे सारे बंद कर दो आसमानों के, इनको ऊपर नहीं आने देना। इन सारे फरिश्तों को जो बदर के अंदर गए हैं ना, इनको ऊपर नहीं आने देना। सारे दरवाजे बंद पड़े हुए हैं।
तो जिब्रील ने अर्ज की, या अल्लाह, हम वापस आ गए हैं, मामला खत्म हुआ है, जिस काम के लिए भेजा था काम खत्म हो गया है, वापस आ गए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खुल सकते, बताओ मेरे महबूब से इजाजत लेकर आए हो? आ तो गए हो, बताओ मेरे महबूब से इजाजत लेकर आए हो? जाओ वापस, जाकर मेरे महबूब से इजाजत लो, मेरा महबूब इजाजत दे तो फिर आना, तब दरवाजे खोलूंगा। और जिसकी इजाजत के बगैर जिब्रील के लिए दरवाजे नहीं खुलते और उनका इनकार करने वाले जन्नत की उम्मीद रखते हैं, जब तक मेरा महबूब नहीं कहेगा किसी के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। किसी के लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुल सकता जब हमारा महबूब इजाजत नहीं देगा। उसके बगैर तुम जन्नत की तलब करते हो, वो तो जिब्रील के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श के दरवाजे नहीं खोलता, और तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा महबूब की इजाजत के बगैर। और जब जिब्रील वापस आया ना, तो सर झुका के ना पशेमान परेशान खड़ा हुआ था। तो उस कैफियत को देखकर नबी पाक मुस्कुराए। कहते मुझे उसकी हालत देखकर मुस्कुराना आया। तो जब आपने सलाम फेरा, जिब्रील ने इजाजत ली कि हुजूर अब मैं जा सकता हूं, आपने फरमाया आप जाओ। तब जाकर आसमान के दरवाजे खुले। ये वो मर्तबा है, वो मुकाम है हमारे आका मौला का। सारी कायनात में सारे अंबिया से अफजल नबी पाक की जात, और फिर सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अंबिया के सहाबा में नबी पाक के सहाबा अफजल, और सारे सहाबा में 313 बदर वाले अफजल। उनको हम सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या शुहदाओ या सुअदाओ या नुकबाओ, अस्सलामु अलैकुम या अहल सिद्क़ वल वफा, अस्सलामु अलैकुम या मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हक्का जिहादिही, अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम फनेमा उक़बद्दार, सलामुन अलैकुम या शुहदा बदरिन काफतन आमतन अल्फा अल्फा मर्रा इला यौमिल क़ियामा वमा अलैना इल्लल बलाग।